हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ ब्रिजेंद्र कोचिंग सेंटर। डियर फ्रेंड्स, एमपी पुलिस 2025 रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 आप सभी के लिए मैं लेके आ चुका हूं। डियर फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट नंबर 7 तक अपलोड हो चुका है। अगर आप लोग अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो मैथ ब्रिजेंद्र नाम से चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो वाले सेक्शन में चले जाइए, आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। डियर फ्रेंड्स, आपको एमपी पुलिस के नाम से रीजनिंग का इस प्रकार से क्लास पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। टॉप क्लास क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। मात्र 30 दिन में आपको सिलेक्शन लेना है। डियर फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्वेश्चन का लेवल आपको पता चल जाएगा और सभी क्वेश्चन को एक बार अपने से सॉल्व करने का कोशिश जरूर करिए। अगर नहीं बनेगा तो मैं तो सोल्यूशन बताऊंगा ही। डियर, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल पर नए होंगे तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटी वाले निशान को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक कर दीजिए डियर फ्रेंड्स, और लाइक करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन है, छात्रों के एक समूह में 15 ने अंग्रेजी को चुना, 10 ने हिंदी को चुना, 5 छात्र दोनों भाषाओं का अध्ययन कर रहे हैं। कितने विद्यार्थी केवल अंग्रेजी पढ़ रहे हैं? 15 विद्यार्थी ऐसे हैं जो अंग्रेजी को चुन रहे हैं। ठीक है, तो 15 विद्यार्थी मैं 2 सर्किल बना दूंगा, एक मैथ के लिए एक इंग्लिश के लिए। ओके, देखिए इधर के स्टूडेंट्स, ये वाले गोले के स्टूडेंट्स इंग्लिश के हैं और ये वाले गोले के स्टूडेंट्स मैथ्स के हैं। ठीक है, हिंदी के हैं, मैथ नहीं है, हिंदी बोला जा रहा है, हिंदी। अब बोला जा रहा है कि छात्रों के एक समूह में 15 ने अंग्रेजी को चुना। ये टोटल जो छात्र थे अंग्रेजी वाले टोटल 15 थे। ठीक है, और 10 टोटल हिंदी को चुना, टोटल ये हिंदी वाले 10। ठीक है, और 5 छात्र दोनों भाषाओं का अध्ययन कर रहे हैं, मतलब ये दोनों में जो कॉमन आ रहा है हिंदी और इंग्लिश का। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पास तो यहाँ पास कितने छात्र रहेंगे? 5 छात्र। अब बोला जा रहा है टोटल अंग्रेजी चुनने वाले 15 थे, तो ये टोटल इंग्लिश वाले हैं, तो इंग्लिश वाले 15 थे, तो 5 इधर कवर हो गया, तो बचा कितना? 10। 10 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ बोला जा रहा है कि 10 ने हिंदी को चुना, अब 5 इधर हिंदी में आ गए, तो बचे कितने? आप बोलेंगे सर 5 बचे, तो 5 इधर हिंदी में आ जाएंगे। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कितने विद्यार्थी केवल अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो केवल अंग्रेजी कितने पढ़ रहे हैं? केवल अंग्रेजी पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या 10 है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा डियर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो इस अंगूठे वाले निशान को प्रेस करिए डियर फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में, तभी हमको समझ में आ पाएगा कि आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जे का मान 25 है और GAME गेम का मान 65 है तो इनमें से कौन सा बेसिक का मान होगा? टॉप क्लास क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, मैं बता रहा हूँ कि अगर पूरा प्रैक्टिस सेट हमारा सॉल्व कर रहे हैं तो 100% आपको प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप एग्जाम देने के बाद आ करके इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि क्वेश्चन पूछा गया कि नहीं। इस प्रकार का, इस लेवल का क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ ना डियर फ्रेंड्स, आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। देखिए यहाँ बोला जा रहा है जे का मान 25 है, अब जे को क्या लिखा है इन्होंने? 25 लिखा है। गेम GAME गेम को क्या लिखा है? 65 लिखा है। इसी प्रकार से आगे पूछा जा रहा है, इसी प्रकार से आगे आपसे पूछा जा रहा है कि बेसिक BASIC बेसिक को किस प्रकार से लिखा जाएगा या कितना नंबर इसका आएगा, यहाँ पास बताना है आपको। अब देखिए जे का पोजीशन नंबर क्या होता है? आप बोले सर जे तो 10 नंबर पे आता है। ओके, जे 10 नंबर पे आता है डियर फ्रेंड्स। 10 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? आप बोलेंगे सर 5 आ जाएगा। इस 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 25 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसको ऐड करिए। जी किस नंबर पे आता है? जी का पोजीशन नंबर क्या है? 7। ए का क्या है? ए का 1 है। एम का क्या है? एम का 13 है। ठीक है, ई का कितना है? 5। इन सबको अगर मैं ऐड करता हूँ डियर फ्रेंड्स तो 13 1 14, 14 और 5 19, 19 1 20, 6 26 आ जाएगा। ठीक है, टोटल कितना आया? 26। इस 26 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। 13 आया ना। अब इस 13 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आप 2 से डिवाइड किए थे और 5 से मल्टीप्लाई किए थे तब 25 आया था, तो यहाँ भी आप 2 से डिवाइड कर दिए तो 13 आ गया, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 13 5 65 आ जाएगा। यही लॉजिक यहाँ पास लगाएंगे डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल ये लॉजिक काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए बी 2 नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है, यस 19 पे आता है और आई 9 पे आता है, सी 3 पे आता है। इन सबको जोड़ेंगे 19 1 20, 20 20 3 23, 23 24 25, 25 और 9 कितना हो जाएगा? 25 5 30 4 34, 34 आ जाएगा। ठीक है, तो इस 34 को क्या करना है? आप बोलेंगे सर 2 से डिवाइड कर दीजिए और 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 17 आ जाएगा। आप 17 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 गुणे का 5 हो जाएगा, तो 17 5 कितना हो जाएगा? 85। तो बेसिक का
वैल्यू कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा। इसका नंबर वैल्यू कितना हो जाएगा, 85। ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा डियर फ्रेंड्स इतना कठिन क्वेश्चन भी आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताते जाइए डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल के नाम से इस प्रकार का कोई भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं करवाएगा। कोई 10 क्वेश्चन लेके आता है तो 1 घंटे में सॉल्व करवाता है, 5 क्वेश्चन लेके आएगा आधा घंटा लेगा। मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ कम से कम समय में। तो प्लीज़ आप सभी का रिस्पॉन्स बनता है कि वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, तभी अब आपको आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। इस बेल आइकन को प्रेस करेंगे तब। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये भी टॉप क्लास क्वेश्चन पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे कठिन क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, आप लिख के रख लीजिए। देखिए बोला जा रहा है कि PQRST और यू एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठे हों। P U के ठीक दाएं और S के ठीक बाएं है, S T के ठीक बाएं बैठा है, Q T के ठीक दाएं और R के ठीक बाएं बैठा है। R के ठीक दाएं कौन बैठा है? टॉप क्लास क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं एक सर्किल बना लेता हूँ यहाँ, ठीक है। ओके, सर्किल बनाने के बाद बोला जा रहा है, छोटा सा बना लेता हूँ डियर फ्रेंड्स, इतना, ठीक है। सर्किल के बाद यहाँ बोला जा रहा है कि एक गोल मेज में केंद्र की ओर सभी लोग केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो कितने लोग हैं देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, 6 लोग हैं ना। तो एक मैं ऐसे बना दूंगा, 2 हो गए ना, एक लोग यहाँ आ जाएगा, एक लोग यहाँ, तो 2 लोग हो गए, 2 लोगों का पोजीशन हो गया, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 6 लोगों का पोजीशन हो गया। आप बोले सर बिल्कुल हो गया। अब देखिए इन सब का मुख किधर है, केंद्र की तरफ है, ऐसे है, ठीक है। मैं आप सभी को समझा रहा हूँ तब इतना समय लग रहा है डियर फ्रेंड्स। अगर आप समझ जाएंगे ना तो सॉल्व करने लगेंगे तो बहुत जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बोला जा रहा है कि केंद्र की ओर मुख कर, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में। P U के ठीक दाएं, P जो है ना U के ठीक दाएं, U के ठीक दाएं P बैठा है। ओके, U के ठीक दाएं हम बैठा दिए P को, P U के ठीक दाएं और S के ठीक बाएं, S के ठीक बाएं, तो S यहाँ आ जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, यस यहाँ आ जाएगा, यस के ठीक बाएं बैठा है, यस टी के ठीक बाएं है, यस जो है ना टी के ठीक बाएं है, टी के ठीक बाएं यस है। तो अगर टी का मुख केंद्र की ओर है तो बाएं इधर आ जाएगा, तो बाएं तरफ यस को बैठा दिया, मतलब यस बैठा था, टी को इधर बैठा दिए, तो टी के ठीक बाएं तरफ यस आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे बोला जा रहा है क्यू टी के ठीक दाएं, क्यू जो है ना टी के ठीक दाएं, टी के ठीक दाएं क्यू यहाँ पास आ जाएगा, टी का ठीक दाएं इधर होगा, यहाँ पास क्यू आ जाएगा। ओके, क्यू टी के ठीक दाएं और आर के ठीक बाएं है, आर के ठीक बाएं, तो आर यहाँ आ जाएगा, तब ना आर का बायां इधर होगा, तो बाएं बाएं में ठीक बाएं में क्यू आ जाएगा। ओके, अब बोला जा रहा है कि आर के ठीक दाएं कौन बैठा है, आर के ठीक दाएं कौन बैठा है? आप बोलेंगे सर आर के ठीक दाएं में यहाँ यू बैठा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा, यू। आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा डियर फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके स्टेट गवर्नमेंट में बहुत सारा पूछा जाता है, एमपी पुलिस में और एमपी फॉरेस्ट गार्ड में भी, ठीक है। तो एमपी पुलिस में पूछा जाएगा डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी को सोल्व करवा देता हूँ, आप इसको 5 से 10 सेकंड में सोल्व कर देंगे। बोला जा रहा है कि यदि जोड़ का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ गुणा है, घटाना का अर्थ जोड़ है और गुणा का अर्थ घटाना है, तो निम्नलिखित में का मान ज्ञात कीजिए। अब इसका मान निकालना है, तो यहाँ चिन्हों को बदल देंगे डियर फ्रेंड्स, 15 यहाँ 15 आ जाएगा। अब यहाँ धन का चिन्ह दिया है, यदि जोड़ का अर्थ भाग है तो यहाँ धन की जगह पे क्या रख देंगे, भाग का चिन्ह रख देंगे, ठीक है। जोड़ की जगह पे 3 आ जाएगा, माइनस घटाना का अर्थ क्या बोला इन्होंने, घटाना का अर्थ जोड़ है, तो यहाँ जोड़ आ जाएगा, जोड़ 8 आ जाएगा। ओके, फिर डिवाइड, भाग का अर्थ क्या बोला है इन्होंने, भाग का अर्थ है गुणा, तो भाग की जगह पे हम गुणा का चिन्ह रख देंगे, गुणे 9। फिर गुणे 7 दिया है, तो गुणा का अर्थ है घटाना, तो यहाँ घटाना का चिन्ह लगा देंगे और 7 रख देंगे। अब इसको सोल्व कर देना है। देखिए यहाँ पास भी बोर्ड मास का रूल लगेगा। क्या कहता है बोर्ड मास का रूल? हर वीडियो में आपको बताते जा रहा हूँ क्योंकि आप सभी को याद हो जाना चाहिए, ठीक है। देखिए बोर्ड मास BODMAS, आप सभी को याद करवाने के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग इसको याद कर लीजिए ना, सरलीकरण का क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे, गलत हो जाएगा। 20 होता है ब्रैकेट, पहले सबसे छोटा ब्रैकेट सोल्व होगा, फिर मंजिला ब्रैकेट सोल्व होता है, फिर बड़ा ब्रैकेट, फिर ऑफ वाला मल्टीप्लाई होता है, फिर डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई सिंबल वाला होता है, फिर एडिशन होता है, फिर आपका सब्ट्रैक्शन होता है। यही यहाँ पास रूल लगेगा। ओके, तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से 15 भागे 3 है, ठीक है, तो 15 में 3 का भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 5 = 15,
तो ये 5 आ जाएगा, प्लस का अब फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9/72 आ जाएगा। ठीक है, 9/72 माइनस का 7 हो जाएगा। अब प्लस होगा तो ये प्लस का 5 है, ये प्लस का 72 है, तो 72 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 72 और 5 आपका हो जाएगा 77। ठीक है, 77 माइनस का 7 हो जाएगा। ओके, 77 माइनस का 7 बराबर कितना आ जाएगा, इसका आंसर 70 आ जाएगा। ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा डियर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, आप सभी को बन गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इस अंगूठे वाले निशान को प्रेस कर दीजिए तुरंत, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। चलिए देखते हैं डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए टॉप क्लास क्वेश्चन पूछा गया है कैलेंडर से, यदि ठीक 1 वर्ष और 2 दिन बाद मंगलवार है तो आज कौन सा दिन होगा। यह लीप वर्ष नहीं है, ये भी बता दिया कि यह लीप वर्ष नहीं है। तो यह लीप वर्ष नहीं है तो टोटल सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। 365 दिन प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, मतलब 367 दिन। 367 दिन में कौन सा दिन 367 दिन में कौन सा दिन आ रहा है, मंगलवार आ रहा है। तो इसको 7 से डिवाइड कर लेंगे, जितना शेष फल बचेगा तो उसमें दिन की संख्या को घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा वर्तमान का सप्ताह का दिन। ठीक है, तो चलिए 7 पचे 35 हो जाएगा, 7 पचे का 35 5 बार में जाएगा, 1 बचा और 7 दूनी 14 बचा कितना, आप बोलें सर 14, 17 में 14 जाएगा तो आपका बचेगा 3। ठीक है, 3 दिन शेष फल आ रहा है, मतलब इस 3 दिन प्लस होने की वजह से 30 दिन प्लस होने की वजह से कौन सा दिन आया है, मंगलवार आया है। मंगलवार आया है। ठीक है, ये बाद में गए हैं, 3 दिन बाद जोड़ दिए हैं डियर फ्रेंड्स, तो बाद का दिन निकल के आया है मंगलवार था। ठीक है, तो हमको 3 दिन पहले आना है ना, वर्तमान में आना है। ये बोला है यदि ठीक 1 वर्ष और 2 दिन बाद, मतलब बाद का समय है, सप्ताह का दिन है, तो हमको पहले 3 दिन पहले आना पड़ेगा। 3 दिन बाद का सप्ताह का दिन कौन सा था, मंगलवार, तो 3 दिन पहले आएंगे तो क्या हो जाएगा, मंगलवार के बाद मंगलवार, इसके बाद सोमवार हो जाएगा, फिर सोमवार के बाद रविवार हो जाएगा, फिर आपका शनिवार हो जाएगा। ठीक है, तो 3 दिन पहले पूछा है तो 3 दिन पहले कौन सा दिन हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा डियर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में समझिए, मैं समझाता हूँ आपको। अगर मान लीजिए आज उत्तर हमारा कितना है, शनिवार ना, अगर हम मान लेते हैं कि आज हमारा कौन सा दिन है, शनिवार है आज अभी का। ठीक है, इसमें अगर 365 दिन प्लस 2 दिन ऐड करेंगे तो कौन सा दिन आएगा, तो 365 और 2 दिन जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 367 हो जाएगा। ठीक है, इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 पचे 35 हो जाएगा और बचा 1, 7 दूनी का 14, अब बचा कितना, 3 शेष फल बचा ना, आप बोलेंगे सर बिल्कुल 3 शेष फल बचा। तो जो शेष फल बचता है डियर फ्रेंड्स उसको आप इस सप्ताह वाले दिन में ऐड करेंगे तभी ना बाद वाला दिन आपको निकल के आएगा। आप बोलेंगे सर बिल्कुल, तो शनिवार में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो देखिए मंगलवार आ गया ना, बिल्कुल आ गया। इस प्रकार से ये उल्टा इसको निकालना था डियर फ्रेंड्स, इसलिए आप सभी लोग कन्फ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन कन्फ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को पेशेंस पूर्वक सॉल्व करना है, नहीं एक एक नंबर आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, एच की बेटी है, ब्लड रिलेशन से पूछा गया डियर फ्रेंड्स, रक्त समूह से। एच का विवाह कैसे हुआ है, के आई की माँ है, आई जे का पिता है, जे का विवाह यम से हुआ है, यम एन की बहन है, जे का एच से क्या संबंध है। टॉप क्लास क्वेश्चन है, एक बार आप ट्राई जरूर करिए। बोला जा रहा है एच की बेटी है, यल जो है ना एच की बेटी है, एच की बेटी कौन है, यल है, तो यल बेटी है, तो ये मैं इसको निगेटिव से डिनोट करता हूँ क्योंकि ये फीमेल है। ठीक है, आगे चलिए, एच का विवाह कैसे हुआ है, एच का विवाह कैसे हुआ है, लेकिन इन दोनों में पति कौन है और पत्नी कौन है कोई पता नहीं चल रहा है, चलिए बाद में देखते हैं। के आई की माँ है, के जो है ना आई की माँ है, तो आई यहाँ कहीं होगा। ठीक है, अब के जो है आई की माँ है तो ये माँ हो गई, तो ये माइनस में इसको लिख देंगे, ये आपका पत्नी हो जाएगा और ये एच क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, आई जे का पिता है, आई जो है ना जे का पिता है, तो जे कहाँ होगा, जे नीचे होगा, आई जे का पिता है मतलब आई का लड़का कौन है, जे है। अब जे का पिता है आई, तो ये भी प्लस का आ जाएगा क्योंकि ये पुरुष है। ठीक है, पिता है। आगे देखिए, जे का विवाह यम से हुआ है, जे का विवाह यम से हुआ है, जे का विवाह भी हो गया किसके साथ, यम के साथ। ओके, अब इसमें पति कौन है और पत्नी कौन है ये समझ में नहीं आ रहा है, चलिए आगे देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। एम एन की बहन है, एम जो है ना एन की बहन है,
तो चलिए एम एन की बहन है तो एन यहाँ कहीं होगी, ठीक है। और ये दोनों बहनें हैं, तो ये दोनों बहनें हैं एम एन, तो ये निगेटिव में हो जाएंगे, ये महिला हो जाएंगी। और जे ये क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ओके, आगे देखिए जे का एच से क्या संबंध है। यहाँ पूछा जा रहा है कि जे का एच से क्या संबंध है। तो देखिए जे का आई क्या है, पिता है, और पिता का पिता है एच, ठीक है। तो बेटे का बेटा, मतलब जे का एच से क्या संबंध है, जे का एच से क्या संबंध है, ये जे जो है एच का क्या है, बेटा का बेटा है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा डियर फ्रेंड्स इस डायग्राम के थ्रू आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स तो प्लीज़ तुरंत वीडियो को लाइक करिए, इस अंगूठे वाले निशान को प्रेस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। चैनल पर नए होंगे डियर फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इस घंटी वाले निशान को प्रेस कर लेंगे तभी आगे के प्रैक्टिस सेट का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए देखते हैं डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि मैं आप सभी को शुरू में बताया हूं कि सभी क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई जरूर करेंगे और वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग जरूर लिखेंगे डियर फ्रेंड्स कि कितना क्वेश्चन आपका राइट हुआ बिना मेरा सोल्यूशन देखे हुए। आप सभी लोग कमेंट नहीं करते हैं, प्लीज़ आप लोग कमेंट किया करिए। क्वेश्चन बन रहा है फिर भी नहीं बन रहा है, फिर भी हमें पता तो चले कि आप सभी को समझ में आ रहा है क्वेश्चन कि नहीं आ रहा है। आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो हमको कैसे समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन कि नहीं आ रहा है। ओके, तो चलिए देखते हैं। यहाँ बोला जा रहा है कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें। यहाँ 1 दिया है, फिर 1 दिया है, फिर 2 दिया है, फिर 3 दिया है, फिर 5 दिया है, फिर 8 दिया है, फिर 13 दिया है। यहाँ आगे कौन सा नंबर आएगा फाइंड आउट करना है। डियर फ्रेंड्स इसमें कुछ ना कुछ तो लॉजिक लगेगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी इस क्वेश्चन को सोच सकते हैं। जितना जल्दी सोचेंगे उतना जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 1 है, 1 के बाद फिर 1 है, फिर 1 के बाद 2 है, फिर यहाँ 3 है, फिर 5 है। तो अंतर निकालेंगे तो यहाँ 0 का आ रहा है, यहाँ 1 का आ रहा है, यहाँ कितने का आ रहा है, यहाँ भी 1 का आ रहा है, यहाँ 2 का आ रहा है, यहाँ 3 का आ रहा है, यहाँ कितने का आ रहा है, 5 का आ रहा है। तो यहाँ अंतर 0 1 1 2 3 5 नहीं बन रहा है, कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है डियर फ्रेंड्स, अंतर से नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो क्या करना है, देखिए इसमें बहुत सरल लॉजिक लगेगा डियर फ्रेंड्स। आगे के 2 नंबरों को जोड़ दीजिए, तीसरा नंबर आ जाएगा। 1 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 आ गया ना। अब आगे के 2 नंबर जोड़ना है तो नेक्स्ट वाला नंबर आएगा। और अगर मैं यहाँ पास अब 1 और 2 को जोड़ता हूँ तो कितना आ जाएगा, 3। अब यहाँ 2 और 3 को जोड़ता हूँ तो आ जाएगा 5। अब 3 और 5 को जोड़ता हूँ तो आ जाएगा 8। इसी प्रकार से 8 और 13 को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे सर 20 1 21 आ जाएगा। तो यहाँ नेक्स्ट वाला नंबर कौन सा हो जाएगा, 21 हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए कितना ईजी क्वेश्चन था, बस दिमाग लगाना था डियर फ्रेंड्स। इस प्रकार के क्वेश्चनों का जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये भी टॉप क्लास क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलिए मैं बताता हूँ। ये पूछा गया है क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स एग्जाम में। ये कूट भाषा में PIG पिग को 29 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और काउ COW को 38 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में कैमेल किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। अब देखिए PIG पिग, पिग को क्या लिखा है इन्होंने 29 लिखा है, ठीक है। आगे देखिए, आगे COW काऊ को क्या लिखा है इन्होंने 38 लिखा है। ओके, और आपसे पूछा क्या जा रहा है CAMEL का कोड क्या होगा, आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए इसमें लॉजिक लगाते हैं। दिमाग तो लगाना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स, बिना दिमाग लगाए क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। तो P का पोजीशन नंबर क्या होता है, 16 होता है। I का क्या होता है, 9 का होता है। G का क्या होता है, 7 होता है। अगर मैं इन सब को ऐड करता हूँ डियर फ्रेंड्स तो देखिए 7 9 1 10 10 7 16 16 16 क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। 16 16 32 हो जाएगा। तो 32 हो गया। यहाँ दिया कितना है 29। तो 32 में अगर आप 3 घटा देते हैं तो आपका निकल के आ जाएगा 29। आप बोलेंगे सर 29 तो आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट को भी चेक करेंगे। C किस नंबर पे आता है, इसका पोजीशन नंबर क्या है 3। A का क्या है 1, M का क्या है 13 और E का कितना है 5। इन सब को ऐड करेंगे, ठीक है, सबको जोड़ देंगे। तो सबको जोड़ेंगे तो कितना मान निकल के आ रहा है, देखिए 3 1 4, ओके 4 1 5 5 5 10 और 10 10 20 3 23, टोटल कितना आया 23 आया, ठीक है। अब 23 आया यहाँ। अच्छा कोई बात नहीं, अभी तो यहाँ पास क्या करना है, ये नेक्स्ट वाला है ना, अभी इधर 12 भी आएगा तो इसको हम लास्ट में फाइंड आउट करेंगे। पहले हम काऊ का तो निकाल लें, क्या सही ये लॉजिक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इसके बाद यहाँ आंसर निकालेंगे। ओके, तो चलिए काऊ का निकालते हैं। यहाँ से काऊ का निकालेंगे डियर फ्रेंड्स। तो काऊ C किस नंबर पे आता है, पोजीशन नंबर क्या है 3, तो 3 लिख देंगे। और O
15 पे आता है और W कितने पे आता है, 23 पे आता है। इन सब को जोड़ेंगे डियर फ्रेंड्स तो कितना आ रहा है, देखिए 15 3 18 हो जाएगा और 18 में 23 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 19 20 20 दूना 40 40 एक 41 आ जाएगा। ठीक है, 41 में अगर मैं यहाँ भी 3 घटाता हूँ तो कितना आ जा रहा है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल 38 आ जा रहा है। ठीक है, 38 आ रहा है ना, आ रहा है 38। बस यही लॉजिक यहाँ पास हम लगा देंगे डियर फ्रेंड्स। तो चलिए कैमल में लगाते हैं वही लॉजिक। यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 13 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 12 आ जाएगा। अब इन सब नंबरों को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, सबको जोड़ेंगे तो 3 1 4 13 4 17 17 5 17 और 5 आपका 23 हो जाएगा, 17 5 22 हो जाएगा ना, 22 23 24 24 34 आएगा। 34 में 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 31। ठीक है, तो 31 ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल दिया है, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। लेकिन इसमें एक लॉजिक और लगेगा डियर फ्रेंड्स, देखिए कौन सा सर, यहाँ पास 3 लीटर था तो 3 घटाया है। ठीक है, पहले वाले कंडीशन में 3 लीटर था तो 3 घटाया है यहाँ। ठीक है, यहाँ पास कितने लीटर था, 3 लीटर था तो यहाँ भी 3 घटाया है। ओके, अब यहाँ कितने लीटर है, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 लीटर है ना। जब यहाँ 5 लीटर है डियर फ्रेंड्स तो यहाँ 5 घटाएंगे। ठीक है, तो 34 में 5 अगर हम घटा देते हैं, 34 में 5 घटा देंगे तो कितना आएगा, आप बोले सर 29 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ सही हो जाएगा बिल्कुल। तो देखिए जो परीक्षा में पूछा गया है प्रश्न, वो पूछा गया था कि इसका आंसर कितना होगा, तो इसका आंसर दिया था ने बोर्ड ने 29 दिया था डियर फ्रेंड्स, 31 नहीं दिया था। क्योंकि यहाँ 3 लीटर था तो 3 घटाया, यहाँ 3 लीटर था 3 घटाया, यहाँ कितने लीटर, 5 लीटर, इसलिए यहाँ 5 घटा के और आंसर दिया था 29। तो आप सभी को याद रखना है डियर फ्रेंड्स। देखिए डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्शन से पूछा गया है। वाणी बिंदु ए से शुरू करती है और 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर ड्राइव करती है, फिर वह बाएं मुड़ती है और 8 किलोमीटर ड्राइव करती है, फिर वह बाएं मुड़ती है और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर ड्राइव करती है। बिंदु ए के संदर्भ में बिंदु बी किस दिशा में है, टॉप क्लास क्वेश्चन है। पहले हम यहाँ डायरेक्शन ड्रॉ कर लेंगे डियर फ्रेंड्स। डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और सब दिशा, इसका सब दिशा विचार होता है। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा और यहाँ आपका क्या आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा और यहाँ आपका साउथ वेस्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। वाणी बिंदु ए से शुरू करती है, 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर ड्राइव करती है। चलिए यहाँ बिंदु ए में बना देता हूँ। ठीक है, बिंदु ए और यहाँ से 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर ड्राइव करती है वाणी। ओके, आगे फिर वह बाएं मुड़ती है और 8 किलोमीटर जाती है। बायां इधर होगा। ठीक है, बायां मुड़ती है, बाएं मुड़ती है और 8 किलोमीटर जाती है। तो बाएं मुड़ने के बाद 8 किलोमीटर, बायां मुड़ने के बाद 8 किलोमीटर चली, फिर वह बाएं मुड़ती है और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर चलती है। फिर वो बाएं मुड़ेगी तो इधर मुड़ेगी और 6 किलोमीटर चलेगी किस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, बी नंबर पॉइंट तक पहुंचने के लिए। ठीक है, हाँ, तो बी तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर ड्राइव करती है। बिंदु ए के संदर्भ में बिंदु बी किस दिशा में, बिंदु ए के संदर्भ में बिंदु बी किस दिशा में है। अब देखिए पहले इनका डिस्टेंस देख लीजिए डियर फ्रेंड्स। यहाँ से देखिए 6 किलोमीटर चली थी। ठीक है, फिर 8 किलोमीटर, फिर इधर 6 किलोमीटर, तो ये एक ही सिधाई में होंगे ए और बी बिल्कुल, क्योंकि इन दोनों का यहाँ का जो डिस्टेंस है ना सेम है, 6 किलोमीटर। तो पूछा जा रहा है कि बिंदु ए के संदर्भ में बिंदु बी किस दिशा में है, बिंदु ए के संदर्भ में बिंदु बी किस दिशा में है, साउथ में है, दक्षिण में है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कूट भाषा में पेन को 70 और नेक्स्ट को 116 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी भाषा में PEON को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। अब यहाँ भी लॉजिक लगेगा, पोजीशन नंबर वाला लॉजिक लगाते हैं। PEN, पेन को क्या लिखा है इन्होंने, 70 लिखा है। आगे देखिए NEST को क्या लिखा है इन्होंने, लिख दिया है 116। तो चलिए यहाँ लॉजिक लगाते हैं। पहले पोजीशन नंबर इन सब का लिख लीजिए। ये 16 नंबर पे आता है, ये 5 नंबर पे आता है, ये 14 नंबर पे आता है। तो यहाँ पास अगर सबको मैं ऐड करता हूँ डियर फ्रेंड्स तो 16 और 5 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 में 14 जोड़ेंगे तो 25 10 35 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 35। अगर इस 35 से मैं 70 बनाना चाहता हूँ तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो 35 दूना का 70 बन गया, बिल्कुल बन गया। चलिए यहाँ भी चेक करेंगे एन किस नंबर पे आता है। एन का पोजीशन नंबर क्या है, आप बोलेंगे सर 14। 14 ई का 5 होता है, यस का 19 होता है और टी का 20 होता है। इन सब को मैं अगर ऐड करता हूँ डियर फ्रेंड्स तो कितना आएगा, 14 5 19, 19 दूना 38, 38 और 20 38 48
58 आ जाएगा, 58। ठीक है, कितना आ गया 58। इस 58 से हमको 116 पे जाना है, तो मल्टीप्लाई 2 का कर देंगे तो 58 दूना 116 मिल जाएगा। आप बोलेंगे सर बिल्कुल, यही लॉजिक यहाँ पास लगा देंगे डियर फ्रेंड्स। क्या दिया है, PEON दिया है। ठीक है, तो P का पोजीशन नंबर क्या होता है 16, E का क्या होता है 5 और O का होता है 15, N का होता है 14। इन सबको ऐड कर देंगे पहले। ठीक है, तो 15 दूना 30, 31, 31 और 5 कितना 31, 31 और 4 31, 4 35, 35 10 45, 45 5 50 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ गया 50 आ गया। इस 50 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे डियर फ्रेंड्स, तो 50 दूना क्या हो जाएगा 100। तो PEON का कोड क्या बनेगा 100। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करूंगा क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं डियर फ्रेंड्स, तो प्लीज़ जो भी स्टूडेंट्स अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए डियर फ्रेंड्स। आप सभी का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है मेरे इस मेहनत के लिए। आप सभी को जब मैं इतना मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ डियर फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए, तो प्लीज़ आप लोग इतना रिस्पॉन्स तो आप दिखा सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 20 30 से संबंधित है, इसी तर्क के अनुसरण करते हुए 30 40 से 45 से संबंधित है। उसी तर्क का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 120 से संबंधित है। टॉप क्लास क्वेश्चन है, चलिए बनाइए इसको। देखिए 20 को क्या लिखा है इन्होंने 30 लिख दिया है। आगे देखिए 30 को क्या बना दिया है 45 बना दिया। अब ये कैसे बनेगा डियर फ्रेंड्स, यहाँ लॉजिक लगेगा। देखिए 20 से हमको 30 में जाना है। ठीक है, तो 20 तो हम रखेंगे प्लस, इस 20 को आधा करके जोड़ दीजिए, तो 20 का आधा कितना हो जाएगा 10, 20 में 10 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 30। चलिए यही लॉजिक यहाँ लगाते हैं, 30 तो हम जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे, प्लस इस 30 को आधा कर दीजिए। ठीक है, आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। इस 15 को भी इसमें ऐड कर देंगे, तो 30 10 40 5 45 आ गया बिल्कुल आ गया। तो यहाँ कौन सा नंबर आएगा, हम मान लेते हैं यक्स नंबर आएगा। इसका क्या करना है आधा करना है। ठीक है, और यक्स प्लस इस यक्स का आधा नंबर भी जोड़ के हमको कौन सा नंबर मिल जाएगा, जोड़ देंगे तो 120 मिल जाएगा। तो मैं ये कर सकता हूँ यक्स प्लस यक्स बटे 2 बराबर 120 कर सकता हूँ। आप बोलेंगे सर बिल्कुल, तो यक्स का वैल्यू मैं क्या रखूँ डियर फ्रेंड्स कि यहाँ 120 आ जाए बराबर में। इस ऑप्शन में से उठा लीजिए या इसको सोल्व कर लीजिए। तो पहला ऑप्शन मैं उठाता हूँ 80, तो यहाँ 80 उठाऊँगा तो 80 प्लस 80 का आधा 40 और 8 4 12 120 मिल गया ना, बिल्कुल मिल गया 120। ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं बन रहा है तो आप इसको सोल्व कर लीजिए। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे, यक्स प्लस यक्स बटे का 2 बराबर 120 है ना, तो यहाँ 2x प्लस यक्स बटे का 2 आ जाएगा बराबर 120 आ जाएगा। ठीक है, आगे सोल्व करेंगे तो 3x बराबर 3x बटे का 2 आ जाएगा। ओके, जुड़ जाएगा 3x बटे का 2 बराबर का 120 हो जाएगा, बटे में कर देंगे 3 गुणा कर देंगे, 3x से कम 3x से इक्वल 12 दूना को 24 240 आ जाएगा। यहाँ 3 अट्ठे 24 80 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ गया 80 आ गया। आप इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप ऑप्शन रख के भी वैल्यू पुट करके भी आंसर निकाल सकते हैं। आई होप, मैं उम्मीद करूंगा डियर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कैलेंडर से पूछा गया, यदि 11 नवंबर 2009 को बुधवार था तो 17 नवंबर 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन रहा होगा। 11 नवंबर 2009 को 11 नवंबर 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन था, बुधवार था। ठीक है, तो आगे आपसे पूछा जा रहा है कि 17 नवंबर 2013 को 17 नवंबर 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, यहाँ निकालना है। तो देखिए 11 नवंबर 2009 को बुधवार था, तो पहले हम 11 नवंबर 2013 को कौन सा दिन होगा ये निकाल लेते हैं। ठीक है, जब ये निकल जाएगा तो फिर 4 जोड़ के यहाँ 11 और 6 जोड़ देंगे तो 17 नवंबर का निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हमको ये निकालना पहले इजी होगा, इसीलिए हम 11 नवंबर 2013 को कौन सा दिन था इसको पहले निकाल लेते हैं। तो 11 नवंबर से 11 नवंबर, अब ये तारीख तो सेम है। अब वर्ष देखिए 2009 से 2013 में जा रहा है, तो कितने वर्ष आगे जा रहे हैं। आप बोलेंगे सर 9 के बाद 10 11 12 13 4 वर्ष आगे जा रहा है। तो हर एक सामान्य वर्ष में एक दिन विषम दिन होता है, बिल्कुल। तो हम 4 वर्ष में 4 विषम दिन हो जाएगा। ठीक है, अब इन 4 वर्षों के बीच में देखिए कोई
क्या लीप वर्ष आ रहा है? तो 2009 नहीं है, 2010 नहीं है, 2011 नहीं है, 2012 है। लीप वर्ष उसे बोलते हैं डियर फ्रेंड्स अधिवर्ष जिसका लास्ट का 2 अंक 4 से विभाजित हो जाता है। तो 2012 4 लास्ट का 2 अंक 12 4 से डिवाइड हो रहा है ना, 4 3 12, ये लीप वर्ष होगा। तो लीप वर्ष में 2 विषम दिन होता है, तो एक विषम दिन हमने पहले जोड़ लिया था, तो एक विषम दिन और बचेगा, तो इसको भी जोड़ लेंगे। तो बराबर कितना आ जाएगा? 4 1 5, मतलब टोटल 5 दिन विषम दिन आ रहा है। ठीक है, तो अगर 11 नवंबर 2009 को बुधवार था तो 5 दिन विषम दिन आया 11 नवंबर 2013 में आने के लिए, तो 5 विषम दिन आया, तो 5 दिन बुधवार में जोड़ देंगे। तो सप्ताह का कौन सा दिन निकल के आ जाएगा? बुधवार में 5 जोड़ेंगे तो बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार आ जाएगा। ठीक है, 11 नवंबर 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन आ गया? सोमवार आ गया। अब आपको कौन सा तारीख का निकालना है सप्ताह का दिन? 17 नवंबर का। तो 11 नवंबर में आ गए, तो 11 12 13 14 15 16 17, 6 दिन और जोड़ना पड़ेगा। तो सोमवार में अगर 6 दिन और जोड़ेंगे तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार निकल के आ जाए। 17 नवंबर 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? रविवार होगा। देखिए किस ऑप्शन में दिया डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा डियर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आप सभी को क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स तो प्लीज़ जो भी स्टूडेंट्स अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस अंगूठे वाले निशान को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए होंगे तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डियर फ्रेंड्स, तभी आपको आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा प्रैक्टिस सेट का, जब इस बेल आइकन को प्रेस करेंगे तब। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए डियर फ्रेंड्स इस प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है। यदि BED को 425/16 लिखा जाता है तो DIG को क्या लिखा जाएगा? टॉप क्लास क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। देखिएगा BED को इन्होंने क्या लिखा है? आप बोलेंगे सर 42, BED को 42,516 लिखा है। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे सर? आप तो सोच रहे होंगे ये 2 पे आता है, ये 5 पे आता है, ये 4 पे पोजीशन नंबर आता है, यहाँ नंबर बहुत दिया है 42,516 दिया है, तो ये 254 से 42,516 कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं करना डियर फ्रेंड्स, इन सभी नंबरों का आपको वर्ग कर देना है। ठीक है, बस आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए 2 का वर्ग करेंगे 2 दूनी 4, 5 का वर्ग करेंगे तो 5 25 और 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौको 16। देखिए 42,516 आ गया ना, बिल्कुल आ गया। बस ऐसे छोटे छोटे लॉजिक लगता है डियर फ्रेंड्स, आप सभी को माइंड में रिकॉल करने के लिए क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम टाइम में ध्यान रहे कि किस किस प्रकार का लॉजिक लग सकता है। ठीक है, आपको निकालना किसका कोड है? आप बोलेंगे सर DIG का निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, इसका पोजीशन नंबर लिखिए। D चौथे नंबर पे आता है, I 9वें नंबर पे आता है और G 7वें नंबर पे आता है। इन सब का क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है। तो 4 का स्क्वायर 4 चौको 16 आ जाएगा और 9 का स्क्वायर 9 9 में 81 आ जाएगा और 7 का स्क्वायर 7 7 49 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 16,000 यहाँ 1,68,149 आ जाएगा। ओके, 1,68,149 किस ऑप्शन में दिया डियर फ्रेंड्स? 1,68,149 या 16 81 49, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा डियर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आप सभी को क्लियर हो गया होगा। देखिए डियर फ्रेंड्स मैं आप सभी को बहुत कम समय में बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए और लाइक करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। ओके, और चैनल पर नए होंगे डियर फ्रेंड्स तो मैथ ब्रिजेंद्र नाम से चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और इस घंटी वाले निशान को प्रेस कर लेना है, तभी आपको आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलते हैं डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। टेक केयर, लव यू, तब तक के लिए आप सभी का आशीर्वाद। जय हिंद।